दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ यूपी वीडियो एग्जाम कुमार गौरव सर की महाकाश सीरीज का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 2 घंटे की क्लास मात्र आपकी 15 से 20 मिनट में रिवाइज हो जाएगी। ये यूपी वीडियो के एग्जाम के साथ साथ अन्य सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास की हैंड रिटेन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जैसे ही आप 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देते हैं। इस नोट्स के साथ साथ अन्य इम्पॉर्टेंट नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आइए देखते हैं यूपी वीडियो एग्जाम जीके जीएस महाकाश सीरीज का पहला एपिसोड। पहला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कतर दोहा में। इसका शुभंकर था लाइव। ये 22वें क्रम का रहा। जीता अर्जेंटीना, उपविजेता रहा फ्रांस। गोल्डन बॉल अवार्ड मिला लियोनेल मेसी को। गोल्डन बूट अवार्ड मिला एम्बाप्पे जो कि फ्रांस के निवासी हैं। इनॉग्रेशन में भारत की तरफ से जगदीप धनखड़ ने भाग लिया। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ट्रॉफी का अनावरण किया गया दीपिका पादुकोण के द्वारा। बर्मिंघम इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ और इसका शुभंकर है पेरी दबुल। प्रथम रैंक प्राप्त किया ऑस्ट्रेलिया ने। भारत का स्थान चौथा रहा। भारत ने 22 गोल्ड मेडल जीते और कुल 61 पदक जीते। G20 का आयोजन 2023 में भारत की अध्यक्षता में होगा और इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। इसके शेरपा हैं अमिताभ कांत। SCO का आयोजन 2023 में भारत में किया जाएगा। COP 27 का आयोजन शर्म अल शेख स्थान मिस्र में किया जाएगा। COP 28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में होगा। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? आइए गौतम बुद्ध के बारे में सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ। गृह त्याग की प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इनके पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया। इनके द्वारा 3 पिटक बताए गए, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया को महापरिनिर्वाण कहा गया जो कि कुशीनगर में इन्होंने प्राप्त किया। अष्टांगिक मार्ग में 4 आर्य सत्य बताए गए। त्रिरत्न में शामिल है बुद्ध, धम्म, संघ, बौद्ध संगतियाँ देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहली बौद्ध संगति हुई महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में संपन्न हुआ। दूसरी बौद्ध संगति सवाकमी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ। तीसरी हुई मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में राजगृह पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ। चौथी बौद्ध संगति हुई वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में। चौथी बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान, महायान। चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ये क्वेश्चन SSC में पूछा गया है तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खीपुत्र गौसाल हैं। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध को इनका जन्म, मोक्ष और ज्ञान तीनों की प्राप्ति बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, इनका दूसरा नाम आदिनाथ भी है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, इन्हें सांपों का देवता कहा जाता है। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। इनके द्वारा महावीर स्वामी के द्वारा 5 महाव्रत बताए गए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। आगम जैन साहित्य को कहा जाता है। कल्पसूत्र भद्रबाहु इसके रचयिता हैं। कांग्रेस की इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू द्वारा की गई। तो आइए कांग्रेस के सभी प्रमुख अधिवेशन को देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय थे डफरिन। इसकी स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को एओहूम की अध्यक्षता में। पहला कांग्रेस अधिवेशन 1885 को बम्बई में हुआ। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ। जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में, प्रथम यूरोपीय व्यक्ति थे। 1905 बनारस में अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष और इसमें नरम दल गरम दल अलग हो गए। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ। अंबिका चरण मजूमदार के अध्यक्षता में नरम दल और गरम दल एक हो गए। कांग्रेस मुस्लिम लीग भी एक हो गई।
1917 में अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्ष रहीं एनी बेसेंट, जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 1924 में बेलगांव में अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी और ये कर्नाटक में हुआ। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ। सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष रही, यह पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। 1929 लाहौर में अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1931 का अधिवेशन कराची में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ और इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया स्ट्रगल। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इंडिया गेट पर इनकी प्रतिमा लगी है। हाल ही में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में किया गया। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? तो काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को हुई। इसका नया नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। आइए सभी प्रमुख घटनाएं एक साथ देखते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। करजन के शासनकाल में 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। 1911 को दिल्ली दरबार लगा और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1912 में बनी। 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ, जिसमें नरम दल गरम दल अलग हो गए। 1909 में एक एक्ट आया जिसे मार्लो मिंटो एक्ट कहते हैं। यह सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा। लोअर पीसीएस का क्वेश्चन आया हुआ है। 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण हुआ। यह एक जहाज थी जिसे कनाडा जाने से रोक दिया गया। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी इंडिया वापस आए, इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1916 में होम रूल लीग का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थे तिलक और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की पत्रिका का नाम है कॉमनवेल्थ। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। बिहार में पहली बार गांधी जी भाग लिए। तिनकठिया प्रथा का विरोध किया गया। 1919 में रॉलेट एक्ट आया। इसे न अपील न दलील का काला कानून कहा गया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई 13 अप्रैल 1919 को। इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया। यह हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ। 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। 4-5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई, जो कि यूपी के गोरखपुर में हुई और इसके विरोध में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ चित्तरंजन दास के द्वारा। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह खां शामिल थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली थी। साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में। इसमें 7 विदेशी भारत आए थे। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इसके विरोध में लाला लाजपत राय ने किया तो उन्हें लाठियों से पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा चला। यह साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था नमक विरोध में। 1930 में ही सविनय अवज्ञा स्टार्ट हुई थी। इस समय वायसराय थे इरविन। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा हुई लाहौर संयंत्र में। 1932 में पूना पैक्ट आया। यरवदा जेल में गांधी जी और अंबेडकर के बीच यह समझौता हुआ। सांप्रदायिक पंचायत 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड को कहते हैं। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। 1942 में क्रिप्स मिशन का गठन हुआ। क्रिप्स मिशन ने कहा कि युद्ध के बाद संविधान सभा बनाई जाएगी। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इस समय वायसराय थे लिन लिथगो। 12 बजे रात में ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया और नारा था करो या मरो। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया। इसमें 3 सदस्य शामिल थे। इसके अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया।
22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 3 जनवरी 1947 को माउंटबेटन घोषणा डीकीवर्थ घोषणा हुई। 18 जुलाई 1947 स्वतंत्रता एक्ट आया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब ध्यान में रखेंगे। 22 जुलाई 1947 को ध्वज अपनाया गया। 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का निर्माण हुआ, इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। 26 नवंबर 1947 को संविधान बनकर तैयार हो गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र लागू हो गया। न्यूनतम आयु सदस्यों की कितनी होनी चाहिए, तो आइए देखते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के एमपी की 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के एमपी की 25 वर्ष होनी चाहिए। मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ जोड़ा गया। यह आर्टिकल 21A में है, इसे RTE 2009 कहते हैं। प्रमुख संविधान संशोधन आइए देखते हैं। पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसमें पहले 14 राज्य 6 यूटी थी, वर्तमान में 28 राज्य 8 यूटी हैं। 21वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ, सिंधी भाषा जोड़ी गई, ये 15वां भाषा बना। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। प्रस्तावना में समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया। भाग 4A जो कि 51A में 10 फंडामेंटल राइट्स जोड़े गए। 11वां फंडामेंटल राइट्स 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, इसमें संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स से हटा करके लीगल राइट्स बना दिया गया, जो कि 300A में अब स्थित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, दल बदल अनुसूची 10 में जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, इसमें 18 वर्ष आयु कर दी गई, 21 वर्ष से घटा करके वोट डालने की। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, इसमें 3 भाषा जोड़े गए, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसे आप नमक की सहायता से याद रख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायती राज, इसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। भाग 9 में 243 से 243O तक यह स्थित है। 243I में राज्य वित्त आयोग है। 243K में राज्य निर्वाचन है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, अनुसूची 12 जोड़ी गई, इसमें 18 विषय हैं, नगर पालिका है। 89वां संविधान संशोधन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए व्यवस्था की गई, आर्टिकल 338A में है। 91वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद का आकार बताया गया कि 15% मंत्री बन सकते हैं। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, इसमें 4 भाषा शामिल हुई, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। वर्तमान में 22 भाषा है संविधान में। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ, 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई, इससे यह अप्रत्यक्ष कर है। 102वां संविधान संशोधन सामाजिक आयोग। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण। 104वां संविधान संशोधन, इसमें एंग्लो इंडियन की सीट को समाप्त कर दिया गया और SC/ST सीट 10 साल के लिए बढ़ा दी गई। 97वां संविधान संशोधन में सहकारी समिति का गठन किया गया, जो कि 2011 में हुआ। आइए राष्ट्रपति के प्रमुख अनुच्छेद देखते हैं। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है 72 में। शपथ आर्टिकल 60, निर्वाचन आर्टिकल 57, निर्वाचक मंडल आर्टिकल 54, अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 में है और राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 161 के अनुसार लगता है। वर्तमान की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी थी। वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, ये झुंझुनू राजस्थान से हैं। इन्होंने मार्गरेट अल्वा को हरा करके यह सीट जीती थी।
वेंकैया नायडू के स्थान पे ये बने हैं। अनुसूचियां देखते हैं, प्रमुख अनुसूचियां। अनुसूची फर्स्ट में 28 राज्य 8 यूटी है। अनुसूची 2 में है वेतन भत्ते। अनुसूची 3 में शपथ। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीट। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूची 6 में है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। अनुसूची 7 में है राज्य संघ सूची और समवर्ती सूची भी है। अनुसूची 8 में भाषा है, वर्तमान में 22 भाषा है, पहले 14 थी। अनुसूची 9 में पहला संविधान संशोधन के द्वारा भूमि सुधार जोड़ा गया। अनुसूची 10 दल बदल कानून है। अनुसूची 11 में पंचायती है। अनुसूची 12 में नगर निगम। आइए देखते हैं द्विसदनी विधानमंडल, यह 6 राज्यों में स्थित है। इसे आप टू भी मजा का ट्रिक से याद कर सकते हैं। टी से तेलंगाना, यू से यूपी, भी से बिहार, एम से महाराष्ट्र, ए से आंध्र प्रदेश, के आर से कर्नाटक। ये 6 राज्य हैं। राज्यों में सत्र आहूत और सत्र अवसान राज्यपाल करता है और केंद्र में राष्ट्रपति करेगा। यूपी के बारे में देखते हैं। यूपी का राजकीय पेड़ है अशोक, राजकीय पक्षी सारस क्रेन है, राजकीय फूल है पलाश, राजकीय पशु बारहसिंगा जो कि एमपी का भी है। यूपी में कुल 75 जिले हैं, 18 मंडल है, लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31 सीट है, विधानसभा की 403 सीट है, विधान परिषद की कुल 100 सीटें हैं और ये चारों पूरे राज्य में सबसे अधिक यूपी में है। मानक समय रेखा यह निर्धारित की गई है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। नैनी यूपी। सोनभद्र यह एक विशेष जिला है, 4 राज्यों से सीमा बनाता है, भारत का एकमात्र जिला है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी 4 राज्यों से सीमा बनाता है। लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा जिला है। सीमावर्ती यूपी का है, नेपाल देश से सीमा बनाता है यह। यूपी के सीमावर्ती राज्य और यूटी हैं, कुल मिलाकर के 9, 8 राज्य और 1 यूटी। आइए देखते हैं। पहला है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूटी में है दिल्ली, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। एनसीआर यूपी के 8 जिले शामिल हैं। यूपी में कुल नगर निगम है 17। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अवश्य ही पूछा जाएगा। यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या और कुल जनसंख्या, आइए देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में है, दूसरे स्थान पे मुरादाबाद है। न्यूनतम जनसंख्या यूपी में महोबा में है, दूसरे स्थान पर चित्रकूट में है। यूपी की कुल जनसंख्या है 19.98 करोड़, भारत की कुल जनसंख्या का 16.51%। यूपी की साक्षरता 67.72% है। मैक्सिमम है साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में और मिनिमम है श्रावस्ती में। यूपी के मेल 77.3% साक्षर हैं और फीमेल में 57.20%। लिंगानुपात देखते हैं, 912 है। मैक्सिमम है जौनपुर में 124 और मिनिमम है गौतम बुद्ध नगर में 851। भारत का लिंगानुपात है 943 प्रति 1000 पर। यूपी चाइल्ड रेट है 902, जिसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चे शामिल किए गए हैं। 10 की वृद्धि दर 20.33% रही। मैक्सिमम है गौतम बुद्ध नगर में, मिनिमम है कानपुर नगर में। जनसंख्या घनत्व देखते हैं यूपी का 829 है। मैक्सिमम गाजियाबाद में है और मिनिमम ललितपुर। एससी अनुसूचित जाति है 20.7%, मैक्सिमम सीतापुर में है, मिनिमम बागपत में। और एसटी यानी अनुसूचित जाति जनजाति ये 0.6% है, मैक्सिमम सोनभद्र में है और मिनिमम बागपत में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। यदि आप और भी एपिसोड चाहते हैं देखना तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक यू।